अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ज़िंदगी में और आगे बढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 2.5 सेकेंड ईयर की जो है उसका क्वेश्चन 4 to 9 जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में हमने इस क्वेश्चन 1 to 3 में यानी कि क्वेश्चन 1 में हमने डेरिवेटिव फाइंड किया फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और क्वेश्चन 2 और 3 में हमने डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अप्लाई किए। इस एक्सरसाइज के दो ही टॉपिक हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फिर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी हम क्वेश्चन 4 to 9 तक जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट जो है मैंने आपके सामने लिखा। क्वेश्चन है कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। तो आए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लेट y इज इक्वल टू कोस 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x और होल स्क्वायर रूट। इसको हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएट with respect to x। यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स और d ओवर डी एक्स कोस 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x और होल स्क्वायर रूट। ठीक है। अब सबसे पहले जो है क्योंकि कोस के साथ ये एंगल पड़ा हुआ है ना, तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे और एंगल वैसे का वैसे रहेगा। जैसे अब कोस x है तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह ये आ जाएगा माइनस साइन और एंगल में जो वैल्यू वो वैसे की वैसे पड़ी रहेगी स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद आपने इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है यानी कि 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x और होल स्क्वायर रूट। ठीक है। अब आपने इसको तो एज इट इज लिखते जाना है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इसके ऊपर देखें तो पावर है 1/2, तो इसको इस पर पहले आप पावर रूल लगाएं। यह आ जाएगा माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। पावर रूल लगाया बेटा 1/2 शुरू में 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x की होल पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है। n x की पावर n माइनस 1 और फिर इसकी जो बेस है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ठीक है जी। अब देखें तो इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हमें क्वेश्चन रूल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं ये इरेज करता हूँ। देखिए जी ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, ये साथ वैसे का वैसे लिखते जाएंगे हम 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट। ठीक है जी। और उसके बाद 1/2 फिर 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x की होल पावर माइनस 1/2 और इस पर जो है ना हमने लगाना है क्वोशंट रूल। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर और ये आएगा फिर 1 प्लस 2x और फिर 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस 1 यानी कि 1 माइनस 1 प्लस x और फिर हम लिखेंगे 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव तो 0 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है। 0 प्लस 2 यानी कि 2 आ जाएगा। इसके बाद देखें ये मैं जो है वो रेज कर देता हूँ। देखें ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट 1/2। अब आप इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2
और इसको देखें तो मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस 2x, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2 और -2x आ जाएगा ओवर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा जी, अब आप देखें तो ये एंड तक वैसे ही साथ लिखते जाना है। ओके, इसमें आप दोनों की जो पावर है वो अलग-अलग लिखें। 1 प्लस 2x की होल पावर 1/2 ओवर 1 प्लस x की होल पावर 1/2। ये जो 2x है और -2x ये कैंसिल हो जाएगा, और -2 + 1 जो है ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखें तो इन दोनों की जो बेस है वो सेम है, तो इसको उठा के हम नीचे ले जाते हैं, और ये जो 1/2 है इसको हम शुरू में ले आते हैं, तो ये आ जाएगा -1/2 साइन 1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसको हम नीचे ले जाते हैं उधर, तो -1 ओवर 1 प्लस 2x की पावर 2 -1/2। जब बेस सेम है तो पावर से नीचे आके माइनस हो जाएगी। ओके, अब आप देखें तो ये वाला जो -1 है इस माइनस से मिलके मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन 1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x और 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 2x की पावर 3/2। ठीक है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके भी एक ही फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो ये इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, यानी कि 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर रूट और 1 प्लस 2x की पावर 3/2। तो ये बेटा जो है इसका आंसर है। ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम इसी तरह है, उसमें साइन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x, तो सेम आपने इसी मेथड से वो सॉल्व कर लेना है। ओके, देख लिया आपने, अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन देखें जी 5 का सेकंड पार्ट, इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू कोस की पावर 4x। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू कोस की पावर 4x, तो डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। ये ऐसे ही है जैसे आपने एक्सरसाइज 2.4 में जो उसका क्वेश्चन नंबर 5 था लास्ट वाला वो सोल्व किया था। एक फंक्शन को हम y लेट कर लेते हैं और दूसरे को हम u लेट कर लेते हैं, और बाय चेन रूल से इसको सोल्व कर लेंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x एंड u इज इक्वल टू कोस की पावर 4x। अब आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx और d ओवर dx साइन स्क्वायर x। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें इसकी साइन स्क्वायर है ना, तो पावर आ गई है ऊपर, तो पहले आप पावर लगा के पावर खत्म करें, 2 साइन 2 माइनस 1x, और फिर उसकी जो बेस है साइन x उसका दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा 2 साइन x कोस x, और ये dy बाई dx की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर इसको जो है ना वो डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा du बाई dx और d ओवर dx कोस की पावर 4। तो देखें इसकी जो पावर है वो भी 4 पावर आ गई है, तो इसको जो है वो हम बाय
पावर रूल जो है वो सॉल्व करेंगे। 4 शुरू में, कोज की पावर 4 माइनस 1x, और फिर इसकी जो बेस है कोज x, उसका जो है वो दोबारा डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव ऑफ कोज x। यह आ जाएगा आपके पास 4 कोस क्यूब x, और साइन x का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 4 कोस क्यूब x और साइन x। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने डी वाई बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स जो है वो दोनों फाइंड कर लिए। अब लिखते हैं बाय चेन रूल। बाय चेन रूल यह आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी यू। तो यहाँ पर जो है ना हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, फिर डी एक्स बाई डी यू के लिए इसका रेसिप्रोकल लेकर यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है। तो ये मैं ऊपर जो है वो सॉल्व करवा देता हूँ। इसको एक दफ़ा आप देख लें, जहन में बैठा लें आप। देखिए इसमें वैल्यूज पुट करें, यह आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 2 साइन एक्स कोज एक्स, और डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू जो है इसका रेसिप्रोकल लेकर लिखेंगे, तो यह आ जाएगा 1 ओवर माइनस 4 और कोज क्यूब एक्स और साइन एक्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर दें, साइन से साइन कैंसिल हो गया और कोज से कोज कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस 1 ओवर 2 कोज स्क्वेयर एक्स बचेगा, माइनस 1 ओवर 2 कोज स्क्वेयर एक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस 1 ओवर 2 और 1 ओवर कोज स्क्वेयर एक्स, यानी कि 1 ओवर कोज स्क्वेयर एक्स जो है वो सीकंड स्क्वेयर एक्स के इक्वल होगा। तो ये इसका आंसर है। ओके, यहाँ तक आपने जो है वो इसको नोट कर लेना है। अब इस क्वेश्चन को अगर ये एमसीक्यू आता है तो डायरेक्ट जो है वो मैं आपको करवाता हूँ। डायरेक्ट ये है कि ये लिखा था कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस 4x। तो इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले जो ये वाला फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिख लें। तो इसका डेरिवेटिव लिखें तो 2 साइन एक्स, ऊपर 2 माइनस 1, फिर साइन एक्स जो है इसकी बेस, इसका दोबारा डेरिवेटिव लिखें कोज एक्स ओवर, अब नीचे जो है वो इसका डेरिवेटिव से डिवाइड कर दें, तो यह आ जाएगा 4 कोज क्यूब एक्स, और कोज एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन एक्स। देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोज से कोज कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 1/2 या माइनस नीचे लिख लें माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो माइनस 1/2, तो सीकंड स्क्वायर एक्स बनता है ये वाला। अगर एमसीक्यू आता है तो आपने इस तरह से ये डायरेक्ट जो है वो सोल्व करना है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इस तरह से वाई और यू लेकर उसको आपने बाय चेन रूल जो है वो सोल्व करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपने खुद करना है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ tan y into 1 plus tan x is equal to 1 minus tan x, show that dy by dx is equal to -1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करते हैं। देखें
आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, tan y इंटू 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें आपने थोड़ा सा जो है ना वो ये एक ट्रिक या एक इसका जो हिंट है वो याद रखना है। बाकी अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं फिर भी आंसर -1 आ जाएगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। तो इसका जो हिंट है ना वो आपने ये याद रखना है कि tan y को इधर ही रहने दें और 1 माइनस टेन एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब आप देखें तो एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, tan इंटू एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा और tan बीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। इस फार्मूले में जो है ना हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब देखें ये जो 1 है इसको हम tan 45 लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है। ये आ जाएगा tan y इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, या tan पाई बाय 4 लिख लें, एक ही बात है। चलिए tan पाई बाय 4 लिख लें रेडियन में, माइनस टेन एक्स ओवर इस 1 को जो है ना आपने चेंज नहीं करना, लेकिन ये जो tan x है इसके साथ तो मैं एक tan पाई बाय 4 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि tan पाई बाय 4 जो है वो 1 के इक्वल है। अब देखिए क्या ये वाला फार्मूला tan इंटू अल्फा माइनस बीटा वाला नहीं बन रहा। अल्फा की जगह पे पाई बाय 4 लिखें और बीटा की जगह पे आप x लिखें तो देखें ये फार्मूला बन रहा है ना। तो ये फार्मूले के मुताबिक आप इसको लिखें, tan y और tan इंटू पाई बाय 4 और माइनस एक्स, tan इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब आप इस tan को इधर ले जाएं तो tan इनवर्स बन जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर ये जो tan इनवर्स है इस tan के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब इसका आप डेरिवेटिव ले लें, तो डिफ्रेंशिएट करें आप, तो डी वाई बाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब देखें पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो -1 आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1, यही रिजल्ट जो है वो हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, बहुत इम्पोर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लें दोबारा। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, सही है। तो बस आपने ये हिंट इसका ये याद रखना है छोटा सा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें से अक्सर जो है वो क्वेश्चन आया है, या तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस एक्सरसाइज में से, या एक लॉन्ग पार्ट जो है वो आ जाता है। अब चलते हैं जी हम क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस टेन एक्स, और ऊपर इसके ऐसे स्क्वायर रूट है, और प्लस ऑन इन्फिनिटी, प्रूव दैट 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर जो है ना पहले एक यानी कि रजिस्टर पे या पेज के ऊपर एक वीडियो छोटी सी मैंने बनाई भी हुई है सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी अभी जो है वो हम लाइव सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, देखें आपके पास ये है जी क्वेश्चन, y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन एक्स
प्लस 10x एंड सोन इन्फिनिटी स्क्वायर रूट, ऐसे स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब आप दोनों तरफ जो है ना पहले स्क्वायर लें और इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 10x प्लस 10x प्लस 10x प्लस सोन इन्फिनिटी स्क्वायर रूट, ऐसे ऊपर स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर रूट, और इस तरह से होल स्क्वायर लिख दें। अब आप देखें तो ये जो स्क्वायर है ये सबसे ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट है इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, पीछे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस 10x प्लस 10x, ठीक है जी, और प्लस सोन इन्फिनिटी। अब आप ज़रा गौर करें तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 10x आएगी, फिर अंडर रूट 10x आएगी, अंडर रूट 10x आएगी। तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू है ये दोबारा y नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि इसके बाद भी तो प्लस स्क्वायर रूट 10x आना है, ठीक है, और सोन इन्फिनिटी है, तो इसकी जगह पे हम y रिप्लेस कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ बाय इक्वेशन 1, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ओके, तो अब जो है ना बेटा इसको हम करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये बनेगा d ओवर डी एक्स वाई स्क्वेयर और d ओवर डी एक्स 10x प्लस 1, दोनों तरफ जो है ना हमने अलग अलग डेरिवेटिव लिया। अब देखिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y और dy ओवर dx, ठीक है। फिर उसके बाद 10x का डेरिवेटिव क्या होगा सेकंड स्क्वायर x, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ओके, अब dy बाई dx को उठा के आप इधर ले आए और इसमें से आप माइनस कर लें। मैं लिख लूँगा 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। अब आप देखें तो इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन लिया जा सकता है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ये 2y माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। तो देखें यही रिजल्ट जो है वो हमने ये प्रूव करना था। ओके, दोबारा एक नज़र देख लें इसको अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, कर लेंगे। ले जी, अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका जो है ना जनरल मेथड भी एक है। अगर स्क्वायर रूट में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स सोन इन्फिनिटी तक है, यानी कि आपके पास ऊपर स्क्वायर रूट है, इसी तरह से स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो इसका जो जनरल मेथड है या इसका जो आप डायरेक्ट फार्मूला भी कह लें वो ये है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स ओवर 2y माइनस 1। 2y माइनस 1 को आप इधर ला के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी आप ऐसे याद रख सकते हैं इसका फार्मूला। एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, सेकंड एक्स सेकंड एक्स सेकंड एक्स हो सकता है, कोज एक्स हो सकता है, ठीक है जी, कोट एक्स हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन कोई भी हो सकता है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ले जी, अब चलते हैं क्वेश्चन 8 पे।
शुरू में शायद मैंने बोला है कि क्वेश्चन 4 to 9 हम करेंगे, तो इसके 4 to 12 जो है वो इस लेक्चर में हमने करने हैं। ओके, 4 to 12। अब देखेंगे क्वेश्चन 8। इफ x is equal to a cos cube theta and y is equal to b sin cube theta, show that a dy by dx plus b tan theta is equal to 0। ये जो है ना बेटा हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, और इसमें देखें तो x और y के अलावा जो दूसरा वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल जो है वो थीटा है। ओके, तो आपको देखने से लगेगा कि ये मैंने चेन रूल से सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन हम 2.4 में भी कर चुके हैं। ओके, तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर गालबन 4 था, सेम इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें x और y को जो इन टर्म्स ऑफ t वो दी हुई थी वैल्यूज, इन दोनों को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। दोनों को लिखें जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो ये बनेगा dx ओवर डी थीटा, और a क्योंकि कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो a को आप बाहर लिख लें, और d ओवर डी थीटा और कोस क्यूब थीटा। यहाँ पर ये बन जाएगा dy बाय डी थीटा, और b को बाहर लिख लें, और डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो पावर है वो ख़त्म करें पावर रूल लगा के, तो ये बन जाएगा a 3 कोस 3 माइनस 1 थीटा, और फिर इसकी जो बेस है कोस थीटा, उसका दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ कोस थीटा। ये आ जाएगा 3a कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से dx ओवर डी थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, माइनस को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ओके, अब जो है हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू b, उसी तरह से पावर रूल लगाएं, 3 शुरू में आ जाएगा, फिर 3 माइनस 1 थीटा, और उसकी जो बेस है साइन थीटा, उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ओके, अब देखें ये बन जाएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का जो डेरिवेटिव है वो होता है कोस थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास dy बाय डी थीटा की, और ये वैल्यू dx बाय डी थीटा की। अब हमने लगाना है चेन रूल, और वहां से पहले dy बाय dx फाइंड करते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है सबको? ओके, ये जो रिजल्ट है ये मैं लिखा रहने देता हूँ, जो हमने प्रूफ करना है, और बाकी जो है मैं पेश कर देता हूँ। dy बाय डी थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, और dx बाय डी थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बाय चेन रूल, ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा और d थीटा बाय dx। ये बेटा जो है ना दोनों वैल्यूज आप इसमें पुट कर लें। dy बाय डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3b साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और डी थीटा बाय dx के लिए ये वाली जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास dx बाय डी थीटा है। तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1 ओवर माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब देखें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं
ये आ जाएगा बी, एक बी साइन थीटा बच गया और माइनस ए कोस थीटा बच गया, और इधर लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है। अब आप देखें तो क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी ओवर ए, और साइन ओवर कोस को मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये रिजल्ट हमने लेकर आना है, ठीक है जी। अब देखें ए को मैं इधर ले आऊँ, प्रूव हो गया हमारा, ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टेन थीटा। ओके, माइनस बी टेन थीटा को उठा के मैं इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। ओके, ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सही है और इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको आप देख लें एक दफ़ा, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 9। बिल्कुल क्वेश्चन 9 करते हैं जी। यूईटी की भी डेट आ गई है टेस्ट की, आपको इल्म होगा, मैंने इस पर जो है ना एक वीडियो भी बनाई है इंफॉर्मेशन के लिए, वो भी देखें आप। 13 और 14 जून को जो है वो टेस्ट है, 13 जून और 14 जून 2020 को, ठीक है। तो उसकी तैयारी करते रहें, और ई कैट के जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, चैप्टर वाइज जो है ना उसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। 1-2 दिनों में जो है वो आपकी वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अब देखें जी क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस साइन टी और y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कोस टी, ठीक है। a इंटू कोस टी प्लस साइन टी और a इंटू साइन टी माइनस टी कोस टी, और यहाँ से हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। अब आप देखें तो x और y के अलावा जो थर्ड वेरिएबल है वो t है, a तो कांस्टेंट है, दोनों को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर चेन रूल से जो है वो आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लें। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू a इंटू कोस टी प्लस साइन टी, और y इज इक्वल टू a इंटू साइन टी और माइनस टी कोस टी। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, ए बाहर आ जाएगा, ए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और कांस्टेंट है जिसको हम बाहर लिख लेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ कोस टी और प्लस साइन टी। ओके, ए कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, ठीक है जी। फार्मूला कोस एक्स का जैसे डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, तो वही फार्मूले हम अप्लाई कर रहे हैं। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, a इंटू कोस टी और माइनस साइन टी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी एक्स ओवर डी टी की। ओके, अब यहाँ पे आ जाए आप, इसमें भी हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, एक क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही रहने दें, और डी ओवर डी टी इंटू साइन टी माइनस टी कोस टी। अब इन दोनों का आप अलग-अलग डेरिवेटिव लें, यह आ जाएगा a, और साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी लिख लें, कोस टी होता है, और डेरिवेटिव ऑफ टी
कोस टी। ठीक है जी, क्योंकि ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका मैंने एक दफ़ा डेरिवेटिव लिखा और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ये आ जाएगा ए कोस टी माइनस, इस पर जो है वो प्रोडक्ट रूल लगा दें, टी एज इट इज, कोस टी का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन टी प्लस कोस टी और फिर टी का डेरिवेटिव 1। ओके, यानी कि टी ऐसे एज इट इज, फिर कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, फिर प्लस कोस टी और फिर टी का डेरिवेटिव 1। अब इस माइनस को जो है वो हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास ए कोस टी और माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, और ये कोस टी है तो माइनस प्लस माइनस और कोस टी आ जाएगा। अब आप देखें तो ये जो कोस टी और माइनस कोस टी है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू है ये आ जाएगी डी वाई ओवर डी टी की जो वैल्यू है ये आ जाएगी ए टी साइन टी। ओके, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाल ली, ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, चेन रूल लगाना है। चेन रूल जो है वो आप अप्लाई करें। देखें ये आ जाएगा आपके पास, लिखें बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगा ए टी साइन टी और डी टी बाई डी एक्स में इसका ये रेसिप्रोकल लेके लिखेंगे क्योंकि ये डी एक्स बाई डी टी है। तो ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही हमें रेसिप्रोकल लेकर ही लिखना पड़ता है। तो 1 ओवर ए इंटू कोस टी और माइनस साइन टी। अब आप देखें तो ए से ए कैंसिल हो गया और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई टी साइन टी ओवर कोस टी और माइनस साइन टी। तो ये इसका आंसर है। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी और इसको खुद से भी आप जो है वो सोल्व करें, इसको देखकर तो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये है। ओके, तेज कर देते हैं। मैथ जो है ना वो प्रैक्टिस का नाम है, मैथ बार बार लिखने से आता है, सही है। तो मैं तो आपको इधर सोल्यूशन करवा सकता हूँ, आप इसको देख सकते हैं, फिर उसके बाद जब तक आप खुद सोल्व नहीं ना करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होने। मैथ पढ़ने से नहीं आता, लिखने से आता है। तो इसलिए आप जो है वो मैथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, क्वेश्चन लिखा करें और जो मुश्किल क्वेश्चन लगे उसको 2 दफ़ा लिखें, तो इस तरह से फिर तैयारी हो जाएगी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन 10 पे, और क्वेश्चन 10 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव मैं पहले लिख देता हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है जी। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो आपको पता है कि साइन, कोस, टैन, कोट, कोसिकेंट और सीकेंट होते हैं। फिर उनके जो इन्वर्स हैं वो साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, सीकेंट इन्वर्स, टैन इन्वर्स, ठीक है, और कोसिकेंट इन्वर्स और सीकेंट इन्वर्स हैं। तो इनके जो डेरिवेटिव हैं ये मैं आपके सामने लिखता हूँ। तो नंबर 1 पे डेरिवेटिव ऑफ
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है। यहाँ पर जो x है वो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 है। ओके, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू -1 और 1, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। नंबर 2 पे देखें तो डेरिवेटिव ऑफ कोज इनवर्स x, तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी जो x है वो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 है, या आप इसको x बिलोंग टू -1 और 1 पे ओपन इंटरवल लिख सकते हैं। नंबर 3 पे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, तो इसका फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो x है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर को। नंबर 4 पे डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x, तो ये है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ओके, नंबर 5 पे देखें बेटा, तो डेरिवेटिव ऑफ सीकंड इनवर्स x, या पहले कोसिकंड लिख लेते हैं, कोसिकंड इनवर्स x, तो -1/x mod स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1, तो यहाँ पर जो x है वो -1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि आप -1 भी पुट नहीं कर सकते और 1 भी पुट नहीं कर सकते, और उनके दरमियान वाली वैल्यूज़ भी पुट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं 0.5 पुट करता हूँ तो स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ रह जाएंगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और -1 पुट करें तो इस पर भी ये 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन, आप इसको ऐसे x बिलोंग टू ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा नंबर 6 पे डेरिवेटिव ऑफ सीकंड इनवर्स x जो है वो 1/x mod स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1 है, और यहाँ पर भी x बिलोंग कर रहा है -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, और ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इन क्वेश्चंस, ये फार्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, उसके साथ साथ आपकी ये जो x है इसकी जो डोमेन है वो भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो MCQ के तौर पे भी आ सकता है, इनके प्रूफ भी पूछे जा सकते हैं, एक दो दफ़ा प्रूफ भी है, साइन इनवर्स एक्स और कोज इनवर्स क्या आया भी हुआ है, तो इन सब के जो प्रूफ्स हैं उस पर एक अलहदा से मैं वीडियो बनाऊंगा। सही है, अभी एक्सरसाइज के लिए जो है वो आप ये फार्मूले याद रख लें, और इनके जो प्रूफ्स हैं, प्रूफ्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इंशाल्लाह उस पर मैं अलहदा से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन 10 जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 10, कोज इनवर्स x ओवर ए। क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट है कोज इनवर्स x ओवर ए, इसको हमने करना है डिफरेंशिएट। ओके, तो अब आप देखें तो इसको लिखें, लेट y इज इक्वल टू कोज इनवर्स x ओवर ए। ठीक है बेटा, अब इस पर फार्मूला हमने कोज इनवर्स x वाला लगा देना है। लिखें जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx और कोज इनवर्स x ओवर a। अब इस पर हमने फार्मूला अभी पढ़ा है हमने, तो -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो x ओवर a है, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स ओवर a का होल स्क्वायर रूट, और फिर इसका जो एंगल है x ओवर a, इसका आपने दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है, x ओवर a का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, यहाँ से 1 ओवर a जो है कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x ले लेंगे आप, या आप डायरेक्ट भी इसका डेरिवेटिव x ओवर a का 1 ओवर a लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें जो है आप
नीचे एलसीएम लें तो ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर और होल स्क्वायर रूट और 1 ओवर ए इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब इस ए स्केयर को हम स्क्वायर रूट के बगैर ऊपर लेकर जाएंगे तो ये ए बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 ओवर ए से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा -1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल स्क्वायर रूट। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, तो ये सिंपल जो है, अगर आपको फार्मूला आता है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, तो फार्मूला अप्लाई करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब मैं आपको इसका जो है वो सेकंड पार्ट करवाता हूँ। सॉरी, ज़्यादा टाइम लग रहा है इसका में। ब्लैक इंक जो है वो मुश्किल कर रही है। अच्छा जी, अब देखिए बेटा, आप सेकंड पार्ट कोट इनवर्स एक्स ओवर ए, और यहाँ पे जो है वो मैं थर्ड पार्ट भी लिख देता हूँ 1 ओवर ए साइन इनवर्स ए ओवर एक्स। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व करते हैं। लेट करते हैं जी y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x ओवर ए। ओके, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर आपने कोट इनवर्स x का जो है फार्मूला लगा देना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स और d ओवर डी एक्स और कोट इनवर्स x ओवर a। तो आपको पता है कि कोट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा है। तो ये आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर ए का होल स्क्वेयर, और इसका जो एंगल है x ओवर a, उसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। नीचे जो है वो आप एलसीएम लें तो ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, और अभी पहले वाले पार्ट में हमने x ओवर a का डेरिवेटिव 1 ओवर a लिखा, तो ऊपर x का डेरिवेटिव 1 तो 1 ओवर a आ जाएगा, या आप एक स्टेप बढ़ा लें तो x का डेरिवेटिव 1 ऐसे लिख लें। इस a स्केयर को ऊपर लेके जाएं तो माइनस ए स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर और 1 ओवर a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -a ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ये इसका जो है ना वो आंसर है। ओके, अब आ जाए इस क्वेश्चन पे। देखें जी, इस पर आपने साइन इनवर्स एक्स वाला फार्मूला लगाना है, और ये जो पहले 1 ओवर ए कांस्टेंट है इसको आपने बाहर ही लिखना है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू 1 ओवर ए साइन इनवर्स ए ओवर एक्स। ठीक है जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स 1 ओवर ए बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ए ओवर एक्स। 1 ओवर ए कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप बाहर लिख लें। ओके, तो ये आ जाएगा 1 ओवर ए साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये फार्मूला अप्लाई करें 1 ओवर 1 माइनस एक्स की जगह पे हम लिखेंगे ए ओवर एक्स। ठीक है, ए ओवर एक्स का होल स्क्वेयर, और फिर उसका जो एंगल है ए ओवर एक्स उसका दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है। ओके, ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर ए, इसका जो है वो आप एलसीएम लें और फिर एक्स को ऊपर ले जाएं, या एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर, और ये आ जाएगा ए बाहर और डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर एक्स। तो ये जो ए है इस ए से कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये वाला जो एक्स स्क्वेयर है स्क्वायर रूट के बगैर
इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो ये बन जाएगा x ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और 1 ओवर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये हम 2.34 से पढ़ते आ रहे हैं, तो 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। अब आप देखें तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर बन जाएगा माइनस 1 ओवर, और ये जो x बच जाएगा वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो ये बेटा इसका आंसर है। ओके, बिल्कुल सिंपल मेथड है, शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये। ओके, तो कर लीजिएगा आप, इसको देख लें एक दफ़ा। ठीक है बेटा, देख लिया आप लोगों ने, और मैंने जो है वो पानी पी लिया। तो अब चलते हैं जिसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में ये है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। ठीक है जी, इसका जो एंगल है वो स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के स्क्वेयर रूट, और इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बेटा आ जाएगा dy बाई डी एक्स और d ओवर डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। अब आप देखें तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमने पढ़ा है 1 ओवर स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और होल स्क्वेयर रूट। ठीक है जी, यानी कि x की जगह पे हमने स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर लिखा। ओके, और फिर दोबारा इसके एंगल का भी आपने डेरिवेटिव लेना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट का दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। ओके, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई करें, तो 1 माइनस 1 और प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, और इस पर जो है ना आपने पावर रूल लगाना है। पावर शुरू में 1/2 और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 माइनस 1, और फिर डेरिवेटिव हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट का, दोबारा डेरिवेटिव ले लिया हमने। ठीक है जी, यानी कि उसकी जो बेस है उसका हमने दोबारा डी डेरिवेटिव ले लिया। ओके, गलती हो रही है एक, पहले पावर रूल से तो पावर ख़त्म कर दी, तो अब तो पावर में डेरिवेटिव नहीं ना लेना, अब आपने सिर्फ उसकी जो बेस है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर उसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, ये कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वेयर का जो स्क्वेयर रूट है ये कैंसिल कर लेंगे स्क्वेयर के साथ, और ये आ जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2 और 0 माइनस 2x, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस 2x। ये आ जाएगा बेटा 1 ओवर एक्स, इसको मैं नीचे लेके जा सकता हूँ 1 ओवर 2 स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इधर आ जाएगा ये माइनस 2x। अब आप देखें, इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 2x और स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आप देखें तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हुआ, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। तो यही आंसर है हमारे पास। ओके, तसल्ली से देख लें आप। ठीक है जी,
देख लें जी। इसके बाद इसका जो 5th और 6th पार्ट और उसके बाद 7th पार्ट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं आपको 5th पार्ट करवाता हूँ। प्लीज कर दूँ, इजाज़त है? लो जी। देखिए इसका 5th पार्ट बेटा, सेकंड इनवर्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पर आपने सेकंड इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करना है। लेट y इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी। इसमें देखें तो सेकंड इनवर्स एक्स का फार्मूला जो है अभी आपने पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स एक्स 1 ओवर एक्स मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो फार्मूले में पुट करें, डिफरेंशिएट पहले लिख लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा dy ओवर dx, d ओवर dx सेकंड इनवर्स x एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी। अब इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। तो 1 ओवर x की जगह पे हमने क्या लिखा, क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर लगाना है जी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में आप x की जगह पे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है जी। फार्मूला अप्लाई किया। अब इसका जो एंगल है उसका दोबारा डेरिवेटिव भी लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा। अब जो है हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 को उठा के मैं ऊपर ले जाऊं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका जो है ना मैं अलग-अलग स्क्वायर लिखकर एलसीएम भी ले लेता हूँ। तो इसका एलसीएम देखें तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। ठीक है ना। यानी कि इसका मैंने अलग-अलग स्क्वायर लिया और एलसीएम ले लिया। ओके, इस टाइप की आपको समझ आ रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर नीचे आ गया, ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ गई, और फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे लिखेंगे। और इस पर जो है हमने लगाना है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल कैसे लगाएंगे, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी। तो इस पर हमने क्वोशंट रूल लगाया। अब आप देखें तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, और ये नीचे पड़ा हुआ है रेसिप्रोकल में, तो इसको मैं ऊपर ले जाके लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। ये मैं रेज कर देता हूँ। देखें ये आ जाएगा आपके पास dy ओवर dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक तो पहले से पड़ा हुआ है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, और इधर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर, और ये फार्मूला जो है ये आपको पता है
कि 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस a माइनस बी का स्क्वेयर होता है। ये फार्मूला आपने मैट्रिक ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है, अलजबरा की जो है वो आइडेंटिटी है। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। a की वैल्यू एक्स स्क्वेयर है और b की वैल्यू 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x स्क्वेयर इंटू 1, ठीक है जी। या आप ऐसे लिख लें कि 4 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 1 ब्रैकेट में लिख लें। अब यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 0 यानी कि 2x, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस 0, 1 का डेरिवेटिव 0 यानी कि 2x ओवर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब आप देखें मज़ीद हम इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं ये रेज करने लगा हूँ। इसको एक दफ़ा आप दोबारा देख लें, ठीक है जी। तो आप लोगों को गाने की आवाज़ भी आ रही होगी, सही है। तो मैथ के साथ म्यूज़िक जो है वो आप सुन सकते हैं। तो ये पड़ोसी असल में वो बड़ा शौकीन है गानों का, तो वो बेवक्त ही सुनता रहता है, ठीक है जी। अब देखें इसको जो है मल्टीप्लाई करें आप, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x क्यूब माइनस 2x, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप देखें तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है इससे कैंसिल हो गया, और ये 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 2x और माइनस 2x जो है वो माइनस 4x आ गया। तो इसको मैं एक दफ़ा ऐसे लिख लेता हूँ, और 4x स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 2x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4x ओवर 1, यानी कि मैं इसको मज़ीद माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x, तो ये इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो है फाइनल इसका आंसर है जी, माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, साथ साथ है मेरे, ओके पीछे नहीं रहना आपने, साथ साथ रहना है। देख लें इसको, लो जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थकना नहीं है आपने, घबराना नहीं है, मेहनत करनी है। हाँ जी, तो मेहनत में जो है वो अजमत है। देखिए अब मैं आपको करवाता हूँ इसका 6 पार्ट। कोड इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से y लेट करें, फिर डिफ्रेंशिएट करें और कोड इनवर्स वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई कर दें। लेट y इज इक्वल टू कोड इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स के। डिफ्रेंशिएट किया जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कोट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव जो है वो आपको पता है कि ये फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है। ओके, ये फार्मूला लगाएं, माइनस 1 ओवर 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और फिर इसका जो एंगल है उसका दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है, 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका दोबारा भी डेरिवेटिव ले लिया।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ और साथ में एलसीएम भी ले लेता हूँ, या एक स्टेप आप बढ़ा लें। -1 ओवर, देखिए एलसीएम लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसका एलसीएम लिया, अलग-अलग पावर में लिखा मैंने और फिर एलसीएम ले लिया। यहाँ पर हमने लगाना है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब आपने 2x का डेरिवेटिव लेना है तो वो आ जाएगा 2। ओके, फिर -2x और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो 0 माइनस 2x, तो ये आ जाएगा -2x। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर है इसको उठा के हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जी। देखें ये आ जाएगा आपके पास dy/dx इज इक्वल टू, इसको उठा के हम ऊपर ले जाएं तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ओवर, इसका जो है वो स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, दरमियान में प्लस है, कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा, अलग-अलग इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। तो इस पर मैं a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो फार्मूला लगाता हूँ, तो यह आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x4 और प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ पर आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम वैल्यू है ना, तो कैंसिल कर दें और बाकियों को सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा आपके पास -1 ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x4, 4x स्क्वायर में से -2x स्क्वायर किया तो प्लस 2x स्क्वायर आ गया, साथ साथ रहने आप लोगों ने, और ये आ जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर ओवर 1। ओके, अब आप देखें तो ऊपर से जो वैल्यू है उसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे जो वैल्यू है इसको मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है। अब आप देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, a किससे कैंसिल हो जाएगा, या नीचे ला के इसको आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बनेगा -2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है, इसको देख लें ज़रा आप। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी, आपको लग समझ जाएगी। ठीक है जी, तो अब चलते हैं इसके 7th पार्ट पे। तेज कर दूं जी, ले जी। क्वेश्चन 10 का 7th पार्ट हम कर रहे हैं जी। हर पार्ट मैंने करवाया आपको ताकि आपको मुश्किल ना हो, आपको ज़रा से भी मुश्किल ना हो। ठीक है जी, कोज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ लेट y इज इक्वल टू कोज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप में से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये सी कर लांगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन। आप नेक्स्ट चलें, तो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ, आप खुद भी करना चाहें कर सकते हैं। सही है, तो
कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, तो सब के लिए जो है वो सबको देखना होता है। डेरिवेटिव ऑफ कोज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर जो है आपने एक फार्मूला लगाना है। तो कोज इनवर्स एक्स का जो फार्मूला है वो -1 ओवर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कोज इनवर्स एक्स -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट है। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, और इसके एंगल का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लेना है। स्क्वायर रूट के अंदर -1 ओवर, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, स्क्वायर अलग-अलग स्क्वायर लिखा और स्क्वायर रूट के अंदर ही हमने एलसीएम ले लिया। और यहाँ पर हमने क्या करना है, क्वेश्चन रूल लगाना है। ओके, सही है। हर क्वेश्चन में तकरीबन ऐसे ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पैटर्न भी एक ही जैसा है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 माइनस 2x, तो -2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 प्लस 2x यानी कि 2x। ओके, अब आप देखें तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो स्क्वायर रूट के बगैर जो है ये 1 प्लस एक्स के ऊपर जाके स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 प्लस एक्स के ऊपर आ जाएगा। इसको ऊपर लेके जाते हैं, बाकी ये कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखिए जी, इसको लिखें dy बाई dx, और ये ऊपर चला जाएगा तो -1 प्लस एक्स के, और ये जो माइनस है उसको तो मैंने साइड पे लिख लिया। यहाँ पर आप देखें तो फिर वो 4ab वाला फार्मूला लग रहा है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू ए इंटू बी और स्क्वायर रूट 4ab। ओके, ये तो ऊपर चला गया है। अब यहाँ पर आप -2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -2x माइनस 2x क्यूब, और फिर 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2x माइनस माइनस प्लस और 2x क्यूब ओवर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो इससे एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और -2x क्यूब और +2x क्यूब जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा ये -1 ओवर 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट, -2x और -2x को ऐड किया 4x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साथ साथ ही हैं आप लोग। ओके, देखते जाएं, घबराना नहीं है आप लोगों ने, बिल्कुल फार्मूले अप्लाई करते जाना है। देखिए जी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x ओवर 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक है जी, 7th पार्ट जो लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का वो भी हमने कर लिया, फिनिश हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं हम लास्ट, इसके 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 11 और 12। क्वेश्चन 11 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस पर अलहदा से वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, उसमें मैंने रजिस्टर पे किया हुआ है ये क्वेश्चन, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी मैं दोबारा ये क्वेश्चन आपको करवाता हूँ।
क्वेश्चन 11 है बेटा के शो दैट dy by dx is equal to y over x if y over x is equal to tan inverse x over y। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमने ये शो करना है कि dy by dx इक्वल टू y over x। देखें बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ओके मैं इसको इधर लिखता हूँ y over x इज इक्वल टू tan इनवर्स x over y। तो अब आप इसका जो है ना डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें। ऐसे भी किया जा सकता है कि tan इनवर्स को मैं इधर ले आऊँ, tan y over x बन जाएगा और फिर डेरिवेटिव ले लूँ। दोनों तरह से किया जा सकता है। इसी तरह से आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लें तो लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d ओवर डी एक्स वाई ओवर एक्स और फिर d ओवर डी एक्स टेन इनवर्स x ओवर y। इस पर जो है ना बेटा आपने लगाना है क्वोशन रूल और इस पर आपने टेन इनवर्स x वाला फार्मूला लगाना है। टेन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है। तो यहाँ पर आप क्वोशन रूल लगाएं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर फिर x y का डेरिवेटिव लिया dy बाई डी एक्स माइनस वाई और फिर x का डेरिवेटिव लिया 1। ओके यहाँ पर tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएं। यहाँ पर जो x है वो बेसिकली x ओवर y के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर वाई का होल स्क्वेयर और फिर उसका जो एंगल है x ओवर y उसका दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है। एंगल का आपने दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है, ये नहीं भूलना आपने बिल्कुल। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा ये x dy बाई डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस एक्स के। तो वाई स्क्वेयर को मैं ऊपर लेके लिख सकता हूँ, वाई स्क्वेयर ऊपर चला गया और नीचे वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर जो है बेटा हमने लगाना है क्वोशन रूल। देखिए नीचे आ जाएगा y का स्क्वेयर फिर y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ओके तो दोबारा जो है देख लें एक दफ़ा, इस पर क्वोशन रूल लगाया, सिंप्लीफाई किया, इस पर tan इनवर्स x वाला फार्मूला लगाया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और x की वैल्यू यहाँ पर x ओवर y है 1 प्लस एक्स ओवर वाई का स्क्वेयर फिर एंगल का दोबारा भी डेरिवेटिव लिया और इस पर हमने क्योंकि ये क्वोशन फॉर्म है तो दोबारा फिर हमने क्वोशन रूल लगा दिया। यहाँ तक आप दोबारा देख लें इसको अच्छी तरह से। अब यहाँ पे देखें तो वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया। ओके अब मैं इसको यहाँ पे बाकी लिखता हूँ, सोल्व करते हैं। तो ये बनेगा आपके पास x dy बाई डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा y माइनस x dy बाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इनकी जो है वो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मैं ये भी रेज कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास x dy ओवर डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों को जो है ना बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है। देखें एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, फिर एक्स डी वाई बाई डी एक्स को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ओके अब देखें माइनस वाई को इधर मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस
वाई क्यूब। ओके, अब एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यूज को इकट्ठा करें, इसको उठा के भी हम इधर ले आते हैं और इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। इन दोनों को उठा के उधर लेके गए, प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब आप देखें तो इन सब में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें देखें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अब इसको उठा के आप उधर ले जाएं और एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब को ऐड भी कर सकते हैं, तो ये उधर जाके बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब ओवर 2x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है जी, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब किया तो 2x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब जो है ना ऊपर और नीचे से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। देखें यहाँ से मैं कॉमन लूँ ऊपर वाली वैल्यू से तो ये आ जाएगा y इंटू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर, और यहाँ से देखें तो x कॉमन आ रहा है तो x इंटू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नोमिनेटर से हमने y कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से हमने x कॉमन ले लिया, तो देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और हमें आंसर मिल गया जो हमने प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ये रिजल्ट जो है वो हमने प्रूव करना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक दो दफ़ा बोर्ड में आया भी हुआ है, पीटीबी बोर्ड में और फेडरल बोर्ड में, सही है। तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12, इसको एक दफ़ा आप तसल्ली से देखें और अब आपको मैं करवाता हूँ इसका लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, तो एक्सरसाइज इसके बाद एंड हो जानी है। देखिए जी, क्वेश्चन 12 है हमारे पास कि इफ y इज इक्वल टू 10 इंटू p tan इनवर्स x, then show that 1 plus x square into y1 minus p into 1 plus y square is equal to 0। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये भी। तो वैसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है इसको, लेकिन आ सकता है, इम्पोर्टेंट जो है वो रिजल्ट है। देखिए जी, हमारे पास जो वैल्यू है वो है y इज इक्वल टू 10 इंटू p tan इनवर्स x। अब क्वेश्चन में ये जो p tan इनवर्स x है वो tan का एंगल है। मैं डायरेक्ट अगर इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसका एंगल में tan इनवर्स है, एक बड़ी वैल्यू है। तो हम इस तरह करते हैं कि tan को इधर उठा के ले आए, तो जब ये tan इधर आएगा तो tan इनवर्स y बन जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर दिया, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स y और tan इनवर्स इस tan के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो tan कैंसिल होने के बाद ये बच जाएगा p tan इनवर्स x। अब इसको बेटा हमने कर लेना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर डी एक्स tan इनवर्स y, p क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर लिखें, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। ओके, अच्छा जी, अब इसका डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर
और y का आपने दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है dy/dx। अब आप देखें तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है और x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 है। आपको पता है कि dy/dx जो है बेसिकली आगे आप पढ़ेंगे हायर डेरिवेटिव, तो dy/dx को हम y1 भी लिख सकते हैं, y' भी लिख सकते हैं। तो उसने जो प्रूव करना है ना, जो प्रूव है रिजल्ट, उसमें y1 है, तो इसकी जगह पे हम y1 लिख देंगे। ये आ जाएगा 1/1 + y² y1 और ये आ जाएगा p/1 + x²। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y1/1 + y² p/1 + x²। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 1 + x² × y1 = p × 1 + y²। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसको उठा के हम इधर ले आए तो ये बन जाएगा 1 + x² y1 - p × 1 + y² = 0। तो देखिए यही रिजल्ट जो है वो हमने प्रूव करना था, शो करना था, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसको आप एक दफ़ा तसल्ली से देख लें, दोबारा कर लेंगे बेटा। तो यहाँ तक जो है हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। इसके एग्जांपल्स आप लोगों ने ट्राई करनी है, इनके फार्मूले आप याद करें और इसके जो इन्वर्स फंक्शन में से साइन इन्वर्स और कोस इन्वर्स का जो है ना 2 प्रूव आप कर लें। 1-2 दफ़ा ये पूछे गए हैं। बाकी इनके जो इन्वर्स फंक्शन के प्रूव हैं उस पर मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा एक, ठीक है। अभी मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट की और फार्मूले आपको समझा दिए। एग्जांपल भी खुद सॉल्व करें, हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएं, वीडियो को देखें, कमेंट्स किया करें और वीडियो को शेयर करें। बाकी आपके हौसला अफजाई के लिए थैंक यू। और बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है बच्चों का। बाकी आप अपने सजेशन दें कि और किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, सही है, तो उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।